मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मनगवा तिवनी मोड़ पर 14 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये स्थान जिले का सर्वाधिक दुर्घटना होने वाला स्थल है, जहां अनेक दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं में कई लोग मारे गए। इस ओवर ब्रिज के बन जाने से ये स्थल पूरी तरह से आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल हाईवे में ओवरब्रिज को केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसकी स्वीकृति मिल गई है। उन्होंने स्वीकृति देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया और कहा कि मनगवा वासियों की तरफ से गडकरी जी को धन्यवाद प्रस्ताव भी प्रेषित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि सर्विस रोड और ओवरब्रिज का गुणवत्तापूर्ण और समय पर निर्माण कार्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि कस्बों से बाईपास निकला है, उन कस्बों के अंदर की 8 सड़कों का वन टाइम योजना के तहत 83 करोड़ रुपए केंद्र शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिनका शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मनगवा क्षेत्र और कस्बे के विकास के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहूंगा और यहां के विकास और जन कल्याण के काम प्राथमिकता से कराए जाएंगे। उन्होंने मलकपुर तालाब के सौंदर्यीकरण की बात भी कही। विधानसभा अध्यक्ष ने एसडीएम और तहसीलदार को समक्ष में बुलाकर मनगवा सब्जी मंडी, पोखरी एवं खटखरा तालाब की शासकीय भूमि की नाप कराकर विधानसभा सत्र से पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि जिले के सर्वाधिक दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में ओवरब्रिज निर्माण की बहुत दिनों से मांग थी, जो पूरी हो रही है। इस ओवरब्रिज की स्वीकृति दिलाने में विधानसभा अध्यक्ष का विशेष प्रयास रहा है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिदिन 80 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण हो रहा है। रीवा जिले में भी 4 लेन सड़कों का जाल बिछ गया है। उन्होंने वाहन चालकों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और यातायात के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की। आंखों में आंसू भी है और उमंग भी है कि कितनी जाने यहाँ गई, और उमंग इसलिए है, थोड़ा उत्साह इसलिए है कि वो मासूम जाने बचेंगी। मित्रों, जिले का सबसे ये जो ब्लैक स्पॉट कहे जाते हैं सड़कों के, सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट ये मनगवा का ये चौराहा रहा है और इसके लिए वर्षों से अपन लोग प्रयास करते रहे। और गिरीश गौतम जी जब विधानसभा अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी इसको आगे और बढ़ाया, और मैं ये चाहूँ कि उसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। आदरणीय पंचूलाल जी ने जो प्रयास किया, मैंने जो प्रयास किया, उन प्रयासों में अगर गिरीश गौतम जी का सहयोग न मिलता तो शायद ये उपलब्धि हासिल न होती। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनगवा विधायक डॉक्टर पंचूलाल प्रजापति ने कहा कि नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण का असंभव कार्य विधानसभा अध्यक्ष के प्रयासों से संभव हो पाया है। इसके लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी से अपेक्षा की कि पूर्ण गुणवत्ता के साथ ओवरब्रिज का निर्माण नियत समय सीमा से पूर्व हो जाए। ये कार्य इतना बड़ा संभव था कि वो टारगेट में आता ही नहीं था, नियम के विपरीत काम हुआ। समय जरूर लगा, 2 वर्ष का कार्यकाल तो चला गया कोरोना काल पे, 1 वर्ष का कार्यकाल चला गया कांग्रेस की सरकार में। इधर जैसे सरकार बनी उस समय हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी आप सब लोगों के आशीर्वाद दुआ दुलार के कारण मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बनकर के और कुर्सी पे आसीन हुए। हम लोगों का सीना बड़ा गदगद हुआ कि अब ये काम पूर्ण हो जाएगा, और उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ हम सब लोगों को मिलकर के साथ लेकर के और इतना बड़ा काम कराया। असंभव काम को उन्होंने संभव किया है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से अपने मनगवा की जनता जनार्दन की ओर से और अपनी ओर से मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। जितना भी कहूं उतना ही कमजोर समझ में मेरे आ रहा। मैं साथियों आज सोचता हूं कि किस तरह से, कौन से शब्द में मैं उनका सम्मान स्वागत करूं। कहते हैं
कि न भाषा भाव शैली है न स्वागत सार गर्भित है, न भाषा भाव शैली है न स्वागत सार गर्भित है, आपके चरणों में मेरा स्वागत समर्पित है। स्वागत यथा विधि हम आपकी कैसे करें, स्वागत यथा विधि आपकी हम कैसे करें। अरे कौन ऐसी वस्तु है जो आपके सम्मुख धरे, हमारे सामने तो शेर आपके सामने है, गदा भी है, तलवार है, अरे कौन ऐसी चीज है जो आपके सम्मुख धरे। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन मनगवा नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रमोद उर्मलिया एवं नामवर सिंह ने दिया। तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए NHAI के संभागीय प्रबंधक HNS गौतम ने बताया कि 6 लेन ओवरब्रिज का निर्माण 9 माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सर्विस लेन, RCC ड्रेनेज और 2 हाई मास्क लाइट भी लगाई जाएंगी। इस अवसर पर नगर परिषद के सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों को शॉल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष बुटला कमलेश बंसल, जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी, संविदाकार राम सज्जन शुक्ला, जिला कार्य समिति के सदस्य जीवन लाल तिवारी, पार्षद कपूर चंद सोनी, राजेंद्र जोगी, सुशील गुप्ता, भाजपा कार्य समिति सदस्य मन्नू लाल गुप्ता, किसान नेता सुशील उमरिया सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय जन मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद विनोद नामदेव ने किया। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। और तो बहुत मिल चुका है हम लोग को, मनवा वाली रोड मिल चुकी है, जराहपुर मिल चुकी है, मलकपुर के लिए 2.5 करोड़ मिल चुका है, उसको बहुत पैसा कम पड़ रहा है। तो नहर से पानी जोड़ने के दादा भाई बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसको आप ऐसा आदेश करिए कि सौंदर्यगढ़ के पहला हमारा तालाब जुड़ जाए। और यहाँ पर 2-3 बहुत बड़ी दिक्कत है दादा भाई, बाईपास चौराहे से मनवा बस्ती प्रयाग रोड में 2 लोन आदत सड़क बनाया जाए। जैसे आपने देखलाव के लिए रोड बनाए जा रहे हैं, दोनों तरफ पेपर ब्लॉक बिछवा रहे हैं, डिवाइडर बीच में। हमारे मनवा के लिए भी आशीर्वाद दीजिए कि मनवा भी बन सके। मनवा तो दादा भाई गलत दिखता है, नहर से मलकपुर तालाब का जल भरा यदि पाइप से जोड़ा जाए, पुरानी बस स्टैंड नेशनल हाईवे को 4 लेन सड़क का निर्माण कराया जाए, वार्ड नंबर 13 में सब्जी मंडी में खाली भूपम मंगली भवन का निर्माण कराया जाए। हमारे छोटे छोटे व्यापारी वहां पर है, गरीब लोग हैं, अगर वहां मंगली भवन बन जाएगा तो जैसे 1 लाख रुपए हमारे टेंट को देना पड़ता है मंगली भवन को, तो हमारा 20-25 हजार में गरीबों को काम हो जाएगा। वहां पर अतिक्रमण बहुत हो चुका है दादा भाई, आप गरीबों को तालाब में प्रधानमंत्री आवास नहीं देते, पोखरी में आवास नहीं देते, नदी में नहीं देते, लेकिन हमारी यहाँ पर पोखरी है जिसमें बड़े बड़े व्यापारियों का, चाहे वो नाराज है दादा भाई, पूरी पोखरी कब्जा किए हुए हैं और उन्हीं का वहां शासन चलता है। गरीब हमारा ठेला नहीं लगा सकता, दिन रात गाली देते हैं, अपराध काम कराते हैं, बोलते हैं कि चोरी हो गई, इसलिए उसको रोकना बहुत जरूरी है। पोखरी का सीमांकन हो, जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। इसी प्रकार खटकरा तालाब दादा भाई, यहाँ से आपके दीवार जाते हैं, आपको सब मालूम है, वहाँ पर एक 50 डिसमिल जमीन लेकर रखा हुआ है भूमाफिया, वहाँ पर 2.5 एकड़ जमीन उसकी जोत कर बढ़िया खेती कर रहा है, हमारे गरीब मर रहे हैं, इसलिए उसका भी अतिक्रमण तत्काल इंतजाम करते हैं, बहुत अतिक्रमण कराया जाए। मलकपुर तालाब का अतिक्रमण तो आपको मालूम है, इतना लड़ाई चल रही है, तब भी वो मान नहीं रहे हैं, रोज अतिक्रमण हो रहा है, कैसे सौंदर्यीकरण होगा, उसकी बाउंड्री वाल और सीमांकन करने की कृपा करे। जय हिंद, जय भारत। काफी जोर लगाया, छोटे छोटे स्तर पर अपना प्रयास करते रहे। बाद में इसका प्रयास ये हुआ कि चूंकि यहां से स्टेट से हो नहीं सकता, प्रदेश से नहीं हो सकता, तो ये केंद्र सरकार के माध्यम से ही हो सकता है। तब हम लोगों ने वहां जोर लगाया और उसी का परिणाम निकला कि आज हम सब मिलकर के यहाँ आए हैं और ये ब्रिज का भूमि पूजन किया, जिसको 9 माह में पूरा करना है। और हम समझते हैं कि ये भूमि का पूजन होने के बाद ये जब निर्माण हो जाएगा, जो हमारे सामने खतरा था वो पूरी तरह से टल जाएगा। ऐसे इसीलिए मैंने इसको ऐतिहासिक क्षण कहा है और ये 9 महीने के भीतर पूरा होगा। हम 9 महीने का इसका टाइम हमने दे के रखा है और ठेकेदार साहब से भी आग्रह करते हैं कि इसको इतना तीव्र गति से काम करो। 9 महीना हमने सरकारी समय दिया है, आप इसे उससे कम समय में भी पूरा कर दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, जिससे फिर आपका नागरिक अभिनंदन हो सके। ऐसा काम करने की आवश्यकता है इसमें।
बाकी जो असुविधा हो, कोई बात में बाधा हो, वो हमको बताइए, हम सब मिलकर के उसको दूर करेंगे। मुख्यमंत्री जी आपके मंगमा क्षेत्र में कहीं भी आ जाए, न केवल लालगांव, गढ़ा जाए, मंगमा आ जाए, आप कहीं बुलाइए उनको, आप आमंत्रण कीजिए, प्रयास मैं करूंगा लेके आ रहे हैं। आप बुलाइए और फिर वहीं पर मांगिए, और जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। लालगांव तहसील चाहते हैं वो मिलेगी, मलकपुर का सौंदर्यीकरण हो जाए, जितना पैसा लगेगा वो तत्काल मंजूर करेंगे, और उनकी घोषणा के बाद काम रुकता नहीं, सारे काम चालू हो जाते हैं। और अभी तो कल ही मुझे पीएस से राजस्व ने टेलीफोन किया था कि साहब वो जो आपने देव तालाब तहसील से कहा था वो सैंक्शन हो गई है, कैबिनेट के दस्तखत हो जाए, अगले महीने आप उसका उद्घाटन कर दिए, तहसील देव तालाब बनने जा रही है। इसको हमने दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र या ब्लैक स्पॉट घोषित किया था। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसको ब्लैक स्पॉट घोषित कराने में ही। पूरा पुलिस की भूमिका, जिला प्रशासन की भूमिका, सब ने सारे रिकॉर्ड इकट्ठा किया, सब चीज़ें दिया, तब जा कर के मेन किसी को इसका आभार व्यक्त करना है तो हमें नितिन गडकरी जी का करना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत कहने पर और मेरे आग्रह पर उन्होंने तत्काल इसकी स्वीकृति प्रदान की। और उन्होंने कहा भी कि ये चूँकि स्पीकर ने कहा है ये काम इसलिए इसको करना है, और उन्होंने ये दिया, इसलिए सबसे बड़ा आभार उन्हीं को जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बनने के बाद जो हमारे सामने संकट था एक्सीडेंट का, दुर्घटना को पूरी तरह से बंद हो जाए। मैं जराह पुल का ये 15 या 20 दिन में फिर उसका भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। और अंदर वाली जो सड़क आपकी मंगमा बस स्टैंड की बनने जा रही है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अंदर की सड़क को भी लिया है, जो आबी मोड़ से जहाँ से आपका ओवर ब्रिज है उससे लेकर के जराह पुल तक जाएगी वो, और उसी में पुल का निर्माण अलग से ले लिया है, तो एक सड़क वो भी आपको सीधी मिल जाएगी। मलकपुर तालाब को भी सौंदर्यीकरण करा सके हम, कितना सुंदर बना सकते हैं वो तो कितनी राशि हमको मिलती है, अभी 2.5 करोड़ का बता रहे हैं। इसी सत्र में अपन देखते हैं कि कुछ और मिल जाए तो उसको बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।